कृपाल सिंह जी। आज्ञा महाराज। आप तो हमारे मंत्री हैं। आपकी दया से प्रभु। आपका तो प्रजा के साथ उठना बैठना मिलना जुलना रहता है और खाना पीना भी महाराज। तो आप ही हमें बताइए, क्या प्रभु? मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? क्या राय? क्या राय? इसे क्या बताओ? इसे तो बस अपनी बड़ाई सुननी है, लेकिन इसे ये नहीं पता सारी प्रजा इससे त्राहिमाम है। लेकिन इसे क्या बताओ? क्या बताओ? मंत्री जी! महाराज, सारी प्रजा आपसे प्रसन्न है महाराज। छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी दया, सत्यता और न्याय को भला कौन याद रख सकता है महाराज? वो तो है ही। हमारी दया सत्यता को भला कौन याद रखेगा? क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा मतलब था कौन भूल सकता है महाराज, कौन भूल सकता है? बैठिए 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 मंत्री। रानी महामाया। जी महाराज। आप तो हमारी जीवन संगिनी हैं। गलती से। अब कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, आप ही तो कह रहे थे कहीं कहीं। मैं यही कह रहा था रानी महामाया कि आपसे बेहतर मुझे पृथ्वी पर भला कौन जान सकता है? चलो देर से ही सही, मैं समझ तो आया। अब कुछ कहा आपने रानी महामाया? नहीं महाराज, आप ही तो कह रहे थे कहीं कहीं। तो आप ही हमें बताइए रानी, आपकी नजरों में मैं कैसा राजा हूँ? कैसा राजा? कैसा राजा ये? ऐसे क्या बताऊँ कैसा राजा? एक तो सर ने मुझे जूही की करोड़ी नहीं पहले दी थी, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दिया ना, मुझे डायलॉग से आता नहीं। क्या बोलूं कैसा राजा? तो क्या है? रानी महामाया। जी महाराज। हाँ महाराज, आपके जैसा राजा इस पूरे देश में, प्रदेश में, प्रांत में न कभी था, न है और न कभी होगा। वाह वाह रानी महामाया वाह। 12 बज गए। कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, आप ही तो कह रहे थे। बैठिए। रानी महाकाया। महाराज, महाकाया नहीं महाकाया। हाँ वही रानी महाकाया। आप तो हमारी दूसरी और नई नवेली पत्नी हैं। आपके साथ तो मेरा सबसे ज्यादा समय बीतता है। पहला तो हमारे साथ बीतता था। कुछ कहा रानी महामाया? नहीं महाराज, आप ही तो महका रहे हैं। महकाइए। और आपके गर्भ में जो पल रहा है वो हमारा ही बीज है ना रानी? जी महाराज, आप ही का है। वो तो ईश्वर ने जाने की किसका है। कुछ कहा रानी महामाया? नहीं महाराज, आप ही तो महका रहे हैं। महकाइए। तो आप हमें सच सच बताइए रानी, आपकी नजरों में मैं कैसा राजा हूँ? महाराज, वाकई का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो जानती हूँ और मानती हूँ कि आपको आपके शासन के लिए इतिहास वर्षों तक याद रखेगा। आपके जैसा हड़पन मौला राजा ना कभी पहले हुआ और ना कभी होगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ कहा रानी महामाया? नहीं महाराज, महकाया। सच रानी? सच ही नहीं महाराज, सच के साथ मुझ भी लगाइए। सचमुच। बल्कि आप तो महाराज इतने गुणवानी हैं कि आपकी पहली रानी होते हुए भी मैं आपकी दूसरी रानी बनने से खुद को रोक ना सकी। वाह रानी महाकाया, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ। वो तो बाद में पता चलेगा। अब कुछ कहा रानी महामाया? नहीं महाराज, कहती पंडित रहेगा। पंडित। हाँ, पंडित। पंडित गुरनानी। जी महाराज। सुना हमारी रानी महामाया ने क्या महकाया? जी महाराज, सुनगा। आप लोग के तो काम ही है मेरे गुण गाना। जी महाराज। पर आज मेरी पढ़ाई के कितना ताकत, सच बताओ, मैं कैसा राजा हूँ? आप कैसे राजा? मैं क्या बनूं कैसा है? ये बताइए महाराज, ये हमारे वरिष्ठ। मैं वरिष्ठ नहीं, आप बताइए। ये बताएंगे,
ये अच्छा बताते हैं। नहीं आप अच्छा बताते हैं, मैं नहीं। अरे नहीं नहीं, आप कह रहे थे, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये अच्छा बताते हैं महाराज। अरे आप कुछ बताता, आप बताइए। नहीं, कल मैं बताया था, आज आप बताइए। नहीं आज आप बताइए, कल मैं बता दूंगा। नहीं, कल मैं बताऊंगा, आज आप बताइए। आज आप बता दीजिए, मैं नहीं, आप बताइए। नहीं आप बताइए। नहीं, आप बताइए। 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 पंडित गुरगानी, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आप गुणों के खान हैं। महाराज आपकी एक एक गुण में एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है महाराज। महाराज आप ऐसे अनोखे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पे छाले पड़ जाते हैं। महाराज महाराज लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है महाराज, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है देखते ही देखते कंगाल हो जाता है, कंगाल। हाँ, मेरी कृपा दृष्टि तो है ही ऐसी, देखते ही देखते कंगाल। इनका मतलब था माला माल हो जाता है महाराज। हाँ महाराज माला माल हो जाता है, माला माल। महाराज सरस्वती तो आपकी जीभ कमल पर बैठी वीणा बजा रही है। महाराज आपके प्रताप से सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं, दिन रात होते हैं महाराज, दिन रात। यदि आप ना हो तो सारे जग में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा महाराज। हाँ हाँ, वो तो है ही, मेरे ना रहने से सारे जग में प्रकाश। मेरा मतलब था अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा महाराज। महाराज आप तो बाप है, बाप। वाह, वो तो मैं हुई बाप। मेरा मतलब था आप तो आप है, आप। मैं तो मैं हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ मुझे पृथ्वी पर कई वर्षों तक राज करना चाहिए, कम से कम 100 वर्षों तक महाराज। मेरा आदि है, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूँ तू कौन है? इस तरह काल की गाल में आ गया। मैं यमराज हूँ, यमराज तुझे पकड़कर नरकलोक में ले जाने आया हूँ। यमराज, क्या तुझे मालूम नहीं, पृथ्वी पर मैं ही प्रजापाल हूँ, लोकपाल हूँ, दंडपाल हूँ, संघपाल हूँ, धर्म की ढाल हूँ, स्वयं महाकाल हूँ। मेरे चलने से पृथ्वी पर भूचाल आती है, पेड़ों के डाल डाल कांपते, शत्रुओं के रोम रोम कांपते। मेरे दयालु होते ही कंगाल भी माला माल हो जाता है, चिथड़े पहनने वाले भी कश्मीरी शाल ओढ़ने लगते हैं। ये यमराज, तू जाकर शिव से कह दे कि पृथ्वी के मनुष्य पशु हो गए हैं और मैं ही उनका पशुपाल बनकर उनको चराता हूँ। मेरे ना रहने से उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तू अभी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे पहरेदार तेरी हाथों में हथकड़ी डाल देंगे, तेरी खाल खींच लेंगे, तुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे, तेरी खोपड़ी खोद डालेंगे, तेरे भाल से भाला भोंक देंगे। मैं तेरी इन बंदर फुर्तियों से नहीं डरने वाला हूँ। मैं तेरी एक नहीं सुन सकता और तो और मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। तुझे जो कहना है यमलोक में कहना, यमलोक में।
लेता है। रोटी दाल की तरह छा गया है, मेरे कहना टाल रहा, मेरे खून को उबाल रहा है। अरे वो याद क्यों नहीं रहा? अरे क्या सब लोग हड़ताल करके ससुराल चले गए हो? कोई है माई का लाल? जल्दी कर लेकर दौड़ो दौड़ो। अब तेरी यहाँ कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि यमराज से सभी डरते हैं सभी, और तो और तेरा चिल्लाना भी व्यर्थ है व्यर्थ, क्योंकि इस संसार के लिए तुम मर चुके हो। मैं तो सिर्फ इस यहाँ पे तेरा शव लेने आया हूँ, शव। यमराज जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी। मेरी बातों को सच मानकर मुझे कुछ दिन यहीं रहने दे। मैं आपको क्या? मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा महाराज। राजा, मैं घूस नहीं लेता। भगवान के दो मेरे पीछे लगे रहते हैं। अगर नहीं लगे रहते तो कुछ हो सकता था। महाराज, मेरी बातों का विश्वास कीजिए, सब लोग अनर्थ हो जाएंगे, सारी प्रजा पागल हो जाएगी, पागलों की तरफ सब उठेंगे और भागेंगे और अपने प्राण दे देंगे। ये तुम सोते हो, तुम अपने मुंह मियां बिट्टू बनने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपने आप को यहाँ बड़ा ही समझता है, लेकिन हमारे भगवान की दृष्टि में बड़ा वो है जिसे सब लोग बड़ा माने, समझे? और तो और अगर तेरे मरने से 5 आदमी भी दुखी होते तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर तुझे कुछ और दिन यहाँ रहने देता। युवराज जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मेरी तारीफ मुंह पर ही नहीं पीठ पीछे भी होती है। अगर आपको मुझे पे यकीन नहीं है, आप स्वयं परीक्षा लेकर देखिए महाराज, मेरे लिए कितने लोग दुखी हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम ही बताओ, मैं उन किन 5 लोगों से पूछूं जिनको तेरी जरूरत है अथवा नहीं? 5 लोग? हाँ, हमारी रानी महामाया, उनसे पूछ के देखिए महाराज। ठीक है, और दूसरी? दूसरी। हाँ, हमारी रानी महाकाया, उनसे पूछ के देखिए महाराज। तुम्हारा मतलब महाकाया? हाँ, वही रानी महाकाया। और तीसरा? तीसरा है ना महाराज, तीसरा हाँ, हमारे मंत्री कृपाल सिंह जी, उनसे पूछ के देखिए महाराज। और चौथा और पांचवा कौन है? चौथा और पांचवा है ना महाराज, हमारे दोनों पंडित गुंगानी, उनसे पूछ के देखिए महाराज, तब आपको पता चलेगा मैं कैसा राजा हूँ। अच्छा। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे सांस रोककर तुम पड़ जाओ, मैं तेरे ऊपर चादर डाल दिए देता हूँ। और मैं एक एक करके सभी से पूछूंगा, बोलो ये सब तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। ठीक है, खड़े जाओ। रानी महामाया हाजिर हो। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको दूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो दूरे, छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता, हंसने गंदी सोच गंदी और गहबन बंदी लौटा, बोलेगा या बोलेगा सारा, बोलेगा या बोलेगा सारा, गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवरे को छेड़े बाहों में आ जाए मरने को, काले गोरे से क्या मतलब मधु
लिए बुलाया गया है उसका उत्तर दे। कहिए महाराज। ये देख रही हैं, ये आपके स्वामी का शव है। सब है? सब कहाँ है महाराज? ये तो एक ही है। रानी महामाया। जी महाराज। मेरा मतलब है अब आपके राजा इस संसार में नहीं रहे। ये आपके स्वामी का शव है, शव। संसार में नहीं रहे। संसार में नहीं रहे। संसार में नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, स्वामी आप कहाँ चले गए? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? आपके बाबा कौन है? स्वामी स्वामी, राजा चला गया, राजा मर गया, राजा मर गया, राजा मर गया। बैठूं ऐसे जैसे शिव के पुतले गौरी मोर सामे, और अगर
रानी महाकाया, वैसे ये पुष्पा का गाना था ना? जी महाराज, आपने देख ली? हमें यमलोक में समय ही कहाँ मिलता है। हम तो दीप्ति और निशा के जैसा रील्स भी नहीं बना पाते हैं। मेरा मतलब रानी महाकाया। जी महाराज। आप तो राजा की नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन अफसोस कि अब आप सुहागन नहीं रही। ऐसा क्यों कहते हो महाराज? आपके पति स्वर्ग सिधार गए हैं, स्वर्ग। सच? मूछ, साथ में मूछ लगाइए महारानी। ये कौन बोला? हम बोले रानी महाकाया, हम बोले। नहीं नहीं नहीं, राजा मर गए। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। अब मेरी इश्क, मेरा प्रेम, मेरी मोहब्बत रंग लाएगा। अब मैं अपनी मोहब्बत से खुलकर मिलजुल सकूंगी, सच सकूंगी, समझ सकूंगी। तो क्या पहले नहीं सस्ती समझती थी रानी? ये कौन बोला? हम बोले रानी महाकाया, हम बोले। सस्ती तो थी महाराज, पर और सिर्फ इस राजा को दिखावे के लिए। वो सब तो दिखावा था, सजना सवरना तो फुसलावा था। मेरी असली मोहब्बत तो कोई इस राजा के अलावा था। ठीक है, सामी सनमो, मेरा मतलब रानी महाकाया, अब आप जा सकती हैं, लेकिन जाते जाते नृत्य दिखा के जाइए। बहुत ही आनंदमय फील हुआ। सही है महाराज। तो क्या कहे बीवी तेरी हूँ लगता है सामे और सामे ऐसा भी जो कहती हूँ मैं तो मेरा तो लगता है सामे और सामे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे तेरे पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं वैसे जैसे शिव के बगल थोड़ी मोर सामे और अगर जमा तेरी नजर ले जाएंगे प्रेम नगर सामे ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे बरम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बरम सामे सनम सामे। और सुन लिए, तुम्हारी दूसरी पत्नी तो बड़ी ही चरित्रवान निकली। महाराज, वो तो अभी नई नई आई है, उन्हें क्या पता क्या सही क्या गलत। आप हमारे मंत्री कृपाल सिंह जी को बुला के देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसा राजा हूँ। ठीक है, उन्हें भी देख लिए लेते हैं। देख लिया जाए। देख लिए लेते हैं। मंत्री कृपाल सिंह हाजिर हो। है उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको टाले तू तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हरफी। मंत्री कृपाल सिंह, क्षमा महाराज, क्षमा। कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? ये देख रहे हो, ये तुम्हारे राजा का शव है। शव? अरे वाह, शव प्रभु, मैंने आज तक शव नहीं देखा प्रभु। मेरी बचपन से इच्छा थी शव देखने की, लेकिन कोई मरता ही नहीं है। लेकिन आज वो घड़ी आ गई प्रभु, मैं सब देख पाऊंगा, मैं सब देख पाऊंगा प्रभु। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु, मुझे सब दिखा दीजिए प्रभु। मंत्री कृपाल सिंह, क्षमा महाराज, क्षमा। वो मेरा- जुबान फिसल गई महाराज। मेरा मतलब है अब आपके राजा संसार में नहीं रहे। राजा कैसे थे? उन्हें संसार में कुछ और दिन रहने चाहिए थे। हट, क्यों रहना चाहिए था महाराज? मैं इस राजा से बिल्कुल हैरान हो गया था महाराज। ये मेरी कोई बात सुनता ही नहीं था और ना ही मेरी कोई सलाह मानता था। अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जब देखो एक ही सवाल, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है। प्रजा की इतनी बड़ी थी तो खुद जाके उनसे क्यों नहीं पूछते थे? फिर इनको पता चलता प्रजा की क्या राय है। इतना ही नहीं प्रभु, ये खुद तो पागल थी, मुझे भी पागल कर देते थे। इतना ही नहीं, आप इनके कान बस बस बस,
अब जा सकते हो श्रीवल्ली। मेरा मतलब मंत्री कृपाल सिंह। तू तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली देकर दो हरफी। सुन लिए मंत्री भी तुम्हारे बारे में क्या राय रखा? महाराज, वो मंत्री जी तो मदिरा के नशे में पता नहीं क्या क्या कह गए। आप हमारे दोनों गुणगानी पंडित को बुला के देखिए, जो कभी मदिरा हाथ में लगाते हैं, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसा राजा हूँ। देख लिए लेते हैं। देख लीजिए महाराज, देख लिए लेते हैं। देख लिया जाए। पंडित गुणगानी हाजिर हो। पंडित गुणगानी, राजा अभी संसार में नहीं आए। अच्छा, तो राजा निकल लिए, हमें तो पता है नहीं। अरे बता दिया होता तो क्या कर लेते। पंडित गुणगानी, तुम दोनों तो राजा के भाग ही थे, अभी राजा की अच्छाई बढ़ाई में दो शब्द कह ही सकते हो। महाराज, राजा तो अब निकल लिए, अब तो ये झूठी प्रशंसा में से हमें मुक्ति दो। पंडित गुणगानी, जितना कहा जाए बस उतना करो। अच्छा, तो आप सुनना ही चाहते तो सुनिए। राजा बहुत घमंडी था, अपनी झूठी प्रशंसा में फूला रहता था। महाराज, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए महाराज। अच्छा हुआ, हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन जाते जाते अब से झूठी गुणगान कभी मत गाना। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि राजा निकल लिए। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। सुन लिए राजा अपनी कानों से, तुम्हारी किसको कितनी चाह और तुम्हारी किसको कितनी जरूरत। हाँ महाराज, यही है जिंदगी की सच्चाई। लोग अक्सर मुंह पर तारीफ करते हैं ताकि उनका काम बनता रहे, और पीठ पीछे वो बुराई करते नहीं चुकते, और हम इसी अभिमान में रह जाते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं बल्कि मुंह पे सच बोलने का डर होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। काश मैं अपनी प्रजा और अपने आसपास के लोगों को समझ पाता, तो मुंह पर ही नहीं पीठ पीछे भी बड़ाई होती। चलिए महाराज, अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहां चलने को तैयार हूँ। मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है प्रभु। जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का एक धर्म, जो किया वो धर्म था या था धर्म, ये आप जानते हैं और आप जानते हैं हम।